हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेंस्ट दिस चैनल। एंड हम लोग कल तक बात किए थे ये जो इग्नाइटेड माइंड्स बुक है। तो जो पार्ट वन में हमने फिफ्थ चैप्टर तक बात किए थे, अभी उस बात को हम कंटिन्यूअस आगे करेंगे, जो सिक्स चैप्टर से बात करेंगे। एक अब्दुल कलाम बहुत बड़ा पर्सनालिटीज़ है, उनके बारे में बात करना एक सही में बहुत एनर्जीदायक है, अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है उसके बात करने के लिए। चलो उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। उसने सिक्स चैप्टर में, इग्नाइटेड माइंड्स बुक में सिक्स चैप्टर में कुछ बातें लिखे हैं। उसका जो चैप्टर है उसका हेडिंग दिया है द नॉलेज सोसाइटी, कि सोसाइटी में नॉलेज का क्या योगदान है। तो इसमें एक कोट किया है कि अगर ज्ञान ही है, जो ज्ञान ही एक नॉलेज ही है कि किसी डिस्ट्रॉय को रोकने का एकमात्र जो वेपन्स है ना, हथियार, वो नॉलेज है। और ये अंदर का जो दुश्मन है ना उसको मार सकता है नॉलेज। मतलब इसका जो अगर मीनिंग देखा जाए कि अगर कोई चीज, अगर कोई देश या कोई कंट्री या फिर कोई समाज अगर खराब हो, मतलब रुक रहा है या ध्वंस हो रहा है, तो अगर उसका अगर अंदर नॉलेज हो तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई भी आके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वैसे अपने आप के अंदर अगर नॉलेज हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बंदा कभी भी डिस्ट्रॉय मतलब रुकेगा नहीं, मतलब टूटेगा नहीं। ये है उसका मीनिंग। तो इसमें बात करते करते कलाम साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो कैसे प्रोजेक्ट में बात करता था, फिर अपने नेशंस के बारे में बताया कि 1960s में कैसे कि फुल 70% पॉपुलेशन, जो 74% पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। फिर वो 92 में 62% आ गया, फिर 2010 में वो 50% आ गया। तो इससे कैसा डिपेंडेंसी कम हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर से हमारे देश के जनता, मतलब देश के लोगों का कैसा डिपेंडेंसी कम हुआ। तो इसमें बोला है कि जैसा इससे हमारे को और चाहिए कि और ऊर्जावान होना चाहिए, कि हमें अच्छा से मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर प्रोड्यूस जनता का मांग बढ़ेगा तो अगर खेती करने वाला कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मतलब हमें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मतलब जो धान गेहूँ ये सब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम जनता का जो नीड है, जो बेसिक नीड है, वो सब दूर कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें बात किया अजीम प्रेम जी, जो विप्रो का अजीम प्रेम जी के सर के बारे में बात, इस एक चीज़ लिखा है कि अजीम प्रेम जी का जो सोच था, वो जो उसका जो सोच था उससे बहुत प्रभावी हुआ एपीजी सर ने, कि वो कैसा है प्रोग्रामिंग कर अपने कंपनी का, जो विप्रो कंपनी है अजीम प्रेम जी का। तो उसमें एक चीज़ लिखा है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंडिया को हार्डवेयर में भी बहुत काम करने का जरूरी, मतलब ज़रूरत है। इस किताब में वो लिखा है। उसके बाद इस चैप्टर का जो 6 नंबर चैप्टर है द नॉलेज सोसाइटी, इसका लास्ट में समरी में एक चीज़ लिखा है कि हमारा देश में कभी भी नॉलेज का कभी कमी नहीं था। तो इसके एक सिंपल सा उदाहरण कौन सा है कि सिविलाइजेशन, जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, सोच के देखिए उस जमाने में हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारा जो देश का लोग था वो कितना अच्छा शहरीकरण किया हुआ था, सबके लिए अलग अलग घर था, नाला की व्यवस्था था। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो आज से बहुत साल पहले है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का कुछ एरिया सुथल में है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा देश में कभी नॉलेज का कमी, हमारा देश का जो जनता था उसमें नॉलेज का कमी कभी रहा ही नहीं। सिर्फ उसको चाहिए तो क्या, थोड़ा दिशा देने का जरूरत है, अपना माइंड को इग्नाइट करना है। तो शायद यही सोच था अब्दुल कलाम सर का ये किताब लिखने का। और इसमें लिखा है कि हमेशा मिस्टेक से नहीं डरना चाहिए। जो बड़े मिस्टेक अगर होगा तो वो मिस्टेक से ही आदमी सीखता है, नॉलेज मिस्टेक से ही आता है। बोला कि ये देश कब नंबर वन बनेगा, कि जब यहाँ का सोच चेंज होगा, जब हर युवा या हर आदमी का सोच चेंज होगा तो ये देश हमेशा हमेशा चेंज हो जाएगा। अभी हम सेवन चैप्टर में लिखा है कि गेथिंग द फोर्स टुगेदर, मतलब इसमें एक अब्राहम लिंकन साहब का एक लाइन कोट किया हुआ है, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छा सा और प्यारा लाइन है, जो हर किसी को अपना जिंदगी में काम आएगा। ये तो स्टूडेंट तो है, ऐसा सिंपल सा आदमी का भी अपने लाइफ में काम आएगा कि डिटरमाइन द थिंग्स कैन एंड शेल बी डन एंड देन वी शेल फाइंड द वे। बोला पहले आप लोग पहले आप सोचिए कि हम क्या, मतलब क्या किया जा सकता है। अगर आप सोच लोगे तो रास्ता अपने आप आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपको कोई चीज करना है तो पहले स्टार्टिंग में क्या लगेगा, जैसा एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि
अगर आपको मौका मिले तो जनरल डिब्बा में कभी आप दिल्ली से मतलब बिहार या बंगाल की तरफ जाके देखोगे, तो जब जनरल डिब्बा में चढ़ोगे ना, तो आप सोचोगे कि यार मैं ये सफ़र कैसा मेरा पूरा होगा, कि 72 का कैपेसिटी है और उसमें 7 मतलब 1000 करीब आदमी एक एक सीट पे 15-15 20-20 आदमी बैठा रहता है। लेकिन जैसा आदमी का सफ़र शुरू होता है ना, तो आहिस्ता 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 धीरे धीरे वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का रास्ता ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो यही है कि आदमी अगर सोचेगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करने के लिए है कि हमेशा हर कोई तो अंबानी का घर पे पैदा हुआ नहीं कि हमेशा हर कुछ उसके पास रिसोर्सेस होगा ही होगा, लेकिन अगर जैसा सोचेगा तो कुछ ना कुछ पक्का रास्ता निकलेगा। इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा, उसका जब टाइम आएगा तो बताऊंगा। उसके बाद इस गेटिंग द फोर्स टुगेदर में इसमें एक चैप्टर में इसमें सिर्फ एक चीज लिखा है कि हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, कि हमें इसमें अपना जीडीपी के बारे, अपने देश के जीडीपी के बारे में लिखा है। उसके बाद इसमें लिखा है कि हम लोग हमेशा क्या है प्रोग्रेसिव, मतलब अभी तक फुल डेवलप कंट्री हुआ नहीं है। आखिर क्यों नहीं हुआ आज़ादी के इतना दिन बाद? तो अब्दुल कलाम साहब लिखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड हुआ नहीं है, मतलब अभी भी हम कोशिश में लगे हुए हैं, डेवलप्ड अभी तक हुआ नहीं है। कि इसका बोला कि इसका क्या ज़रूरत है, बोला इसमें सबसे पहला ज़रूरत है कि यहाँ पे एक मिशन के तौर पे काम करना पड़ेगा, एक टारगेट वाइज मतलब छोटा छोटा टारगेट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में छोटा छोटा टारगेट सेट करके फिर उसके साथ काम करेगा, तब जाके ये कंट्री ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो ये देश तो डेवलप होगा, लेकिन मेरा जो व्यूअर्स है उनको देश अगर इस देश का सोसाइटी का आदमी अगर खुद डेवलप हो जाएगा तो देश तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर 8 नंबर चैप्टर में इसमें एक लिखा है कि बिल्डिंग ए न्यू स्टेट, कि कैसा आप एक न्यू स्टेट बना सकते हैं। तो इसमें फैक्स मुलर जो जर्मन फिलोसोफिस्ट है, जो 1823 में उसका 2-4 लाइन लिखा हुआ है, वो कोट किया हुआ है इस बुक में। उसमें लिखा है कि अगर मुझे पूरा दुनिया में देखना हो, पूरा दुनिया का हर कंट्री की तरफ देखना हो और किसी एक कंट्री को ढूंढ के निकालना हो कि जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर ब्यूटी हो, तो मेरा और स्वर्ग जैसे वो कंट्री हो, तो मेरा हाथ हमेशा इंडिया के वो तरफ जाएगा। एक जर्मन का फिलोसोफर ने लिखा था 1823, मतलब उस राइटर का मतलब जन्म हुआ था, वो जर्मन का था। उसने कितना अच्छा चीज़ भारत के बारे में तब लिखा था कि दुनिया का अगर कोई एक ऐसा कंट्री हो जहाँ पे सब कुछ हो, पावर हो, ब्यूटी हो, बैलेंस हो, वो बहुत मतलब हर आदमी खुश हो, तो मैं वो इंडिया के ऊपर उंगली रखूँगा। तो ये था सोच अब्दुल कलाम साहब का कि वो भारत को, इंडिया, अपने देश को कभी किसी देश से कम नहीं सोचता था, लेकिन साथ साथ वो क्या, उसको सोचने से और उसको मतलब ग्राउंड में लाने में थोड़ा फर्क था। जैसा वो सोचता था उसके पीछे वो लगता था। उसको शायद कहीं ना कहीं उसके दिल पे रहा होगा कि हमारा देश सुपर पावर नहीं बना, कि उसके रहते हुए ये इस किताब के जरिए हमें समझ में आता है कि हमेशा कैसे पूरा फुल्ली डेडिकेटेड था इस देश के प्रति। इस चैप्टर में उसने एक कहानी लिखा है, मतलब एक लिखा है कि हर इंडिया का, हर सिटीजनशिप का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें इस किताब में लिखा है कि इस इंडिया का अगर हर आदमी, हर सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ जरूरी है कि अगर वो नॉलेज लेना, वो इंडिविजुअल का बोला एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नॉलेज लेने का बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर कोई फेलियर से हो सकता है, या फिर आपका लाइफ का जो प्रैक्टिकल से, मतलब आप हर इंसान तो साइंटिस्ट हो नहीं सकता, लेकिन हर इंसान सीख तो सकता है अपना लाइफ को बेटर करने के लिए। कि कोई एक छोटा सा कोई काम कर रहा है, वो काम मतलब नहीं सक्सेस हुआ नहीं, तो उससे सीख लेना है। वो सीख लेके फिर उस काम के लिए फिर एक प्लानिंग बनाना है और उसके पीछे लग जाना है। तो बोला इस देश का सिटीजनशिप का एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नॉलेज गेन करना है। अगर नॉलेज गेन कर लेगा तो उसको पता है कि इस नॉलेज गेन करेगा तो जो अपना हमारा कंट्री का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, वो अपने आप दूर हो जाएगा। ये था अब्दुल कलाम साहब का सोच। लास्ट में इसमें लिखा है कि हैव टू गाइड, कि हमारा देश को प्रॉपर गाइड करके। और इसमें और एक चीज़ लिखा है कि एक स्कूल, दिल्ली स्कूल का एक बच्चे ने, एक एडल्ट ने, मतलब ग्रेजुएशन क्या कर रहा था, एक लड़का ने उसे पूछा कि हमारा देश का
कोई भी सेक्टर में कोई भी आदमी फेमस हो जाता है तो हमेशा विदेश क्यों चला जाता है, एज लाइक यूएसए क्यों चला जाता है, यूएसए क्यों चला जाता है, क्यों विदेश में जाके अपना मतलब बेटर फ्यूचर ढूंढता है। हमारे देश में वो क्यों नहीं काम करता है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। तो अब्दुल कलाम साहब ने एक अच्छा आंसर दिया कि मैंने इस बारे में एक किताब पढ़ा, तो उसमें एक राइटर ने लिखा कि जो बहुत टैलेंटेड आदमी है ना उसमें एक डिसएडवांटेज है, मतलब सोलो काम, वो एक अकेला काम करने का उसके अंदर जज्बा नहीं होता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, हमेशा वो किसी के साथ काम करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। तो उसने वो भी बोला कि रिस्क तो लेना चाहिए, कि जो एजुकेटेड सोसाइटी का जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है भी बोला उसको ये रिस्क लेके अपने नेशन को बिल्ड करने में अपना पार्टिसिपेंट देना चाहिए। लास्ट में और एक लास्ट चैप्टर आता है कि टू माई कंट्रीमैन, उसमें एक रविंद्रनाथ टैगोर का उन्होंने एक लाइन कोट किया हुआ है लास्ट चैप्टर में कि व्हेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, व्हेयर नॉलेज इज फ्री, व्हेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि हमेशा जहाँ पे नॉलेज हो फ्री होगा, जहाँ हर आदमी का सर ऊंचा रहेगा कि हमारा देश ऐसा आगे बढ़ते रहे। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लाइन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कोट किया है। और इस चैप्टर में लास्ट में लिखा है कि हर कोई आदमी जो सोलो काम करने में रिस्क नहीं लेता, ऐसा बात नहीं है। उसमें जमशेदजी नरसद जी टाटा के बारे में लिखा है, जिन्होंने कैसा रिस्क लिया अपने टाटा। आपको पता है कि टाटा सुई से लेके आजकल एरोप्लेन तक टाटा का कंपनी का टाटा काम कर रहे हैं। तो उस टाटा जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसा इस देश के बारे में पहले सोचा, पहले इंडिया कैन डू इट के बारे में सोचा, तब जाके इतना बड़ा काम किया है। और इसमें इस चैप्टर में एक गॉड डेविल उसमें और जमशेद जी टाटा, उसके बाद WTO के जो ग्लोबल कंपटीशन इज ऑन इन WTO कंपटीशन, जो हमारे देश का जो कंडीशन है उसमें लास्ट में लिखा, लास्ट में उसने भगवान का धन्यवाद दिया है कि भगवान हमेशा सबको शक्ति दे और सब मेहनत करे और सब आगे बढ़े। तो ये था इस किताब का। अगर मैं इस किताब का पूरा एक कंक्लूजन निकाला जाए तो इस किताब में एक चीज जो कॉमन है कि इस किताब में सबसे पहले आदमी को सोचना बहुत जरूरी है। सोच के लिए ऐसा क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है जो काम करता है। आप सोच के देखिए कि हमारे देश में गरीबी, अगर कोई लेबर है वो लेबर क्यों है? अगर मेरे हिसाब से अगर कोई लेबर अगर एक दिन में 200 रुपया कमाता है, वो अगर सोच ले कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन या फिर मैं अपना नेक्स्ट पीढ़ी को लेबरगिरी करने नहीं दूंगा, तो शायद उसका रास्ता उसे मिल जाए। तो ऐसे वो डायरेक्ट, तो ये अगर रास्ता मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट अपने बच्चे को कोई सिविल या हाँ, ये सही है कि एक लेबर डायरेक्ट तो सोच नहीं सकता कि डायरेक्ट अपने बच्चे को कोई सिविल स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दे, क्योंकि उसमें उतना कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इतना जरूरी है कि वो अगर सोचे कि मैं अपना बच्चा को नहीं करने दूंगा, उसको नेक्स्ट जनरेशन को अगर मैं उसको चेंज करना चाहे तो क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल में क्यों ना एडमिशन कराए। लेकिन उसको सबसे पहला जरूरी है, पढ़ाई तो होते रहेगा, पहले उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो अगर एक बार उसने सोच लिया तो शायद उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन भी वही काम नहीं करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली कि सोचना शायद इतना इजी काम नहीं है। अगर इतना इजी काम होता तो एपीजे अब्दुल कलाम सर को किताब लिखने का तो ज़रूरत नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई सोचे, और सोच के साथ साथ एक सिर्फ सोचने से कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, अभी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, तो कोई अगर मोटिवेटेड वीडियो देखता है तो हवा देखते के साथ साथ वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हवा बहुत जल्दी उनका निकल भी जाता है और वो धड़ाम से मिट्टी में गिर जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। सिर्फ सोचने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो शायद हम तो बहुत आगे हो जाते। तो इसलिए अब्दुल कलाम सर ने सोचने के लिए नहीं बोला है कि सोचने के साथ साथ पहले आप सपना देखो, उसके बाद उस सपना को थॉट में कन्वर्ट करो, थॉट को फिर एक्शन में लाओ। ये 3 चीज बोला है। सिर्फ अगर आप सपना देख लिया और सपना देखने के साथ साथ उसको कोई एक्शन नहीं किया तो शायद फिर हम और पीछे चले जाएंगे। देखो इसमें और एक चीज है कि हमारा देश आज़ादी के बाद हम आज़ाद हुए 1947 में और चाइना आज़ाद हुआ 1949 में। आज चाइना
कहाँ मतलब चाइना दुनिया का सुपर पावर बनने का रेस में है। इसका सबसे बड़ा कारण, वो तो बात की बात है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, क्या कुछ किया, लेकिन सबसे पहले बात क्या कि उन्होंने कोई ना कोई तो सोचा होगा, कि किसी ने सोचा होगा कि जब 1950 में या कोई आदमी सोचा कि हम चाइना नंबर 1 बनेंगे, तो उसका भी कोई ना कोई मजाक उड़ाया होगा। तो जो स्टूडेंट्स है वो सोच, अगर हाँ एक चीज है हमारे समाज में कि कोई अगर कोई सोच लेता है कोई चीज और किसी के साथ शेयर करता है, तो उसका टांग खींचने वाला शायद बहुत कुछ है। तो जो सोचना, अगर वो नहीं डिस्कस करना चाहता किसी के साथ, तो पक्का मत डिस्कस कीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कोई भी अगर आदमी, कोई ना कोई तो देखेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब में अगर कोई ना कभी आएगा और कोई एक भी बंदा देखेगा और वो सोचेगा, तो अब्दुल कलाम सर के साथ साथ मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद एकदम सही रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।